नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब कोई बीपीएससी या यूपीएससी के अंदर जब मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑप्शनल पेपर में पूछे जाते हों, चाहे जीएस के पेपर में पूछे जाते हों, वहाँ पे आप देखते होंगे कि हर प्रश्न के टेल में क्या पूछा जाता है। व्याख्या कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए या समीक्षा कीजिए, वर्णन करना, विवेचना करना, प्रेडिक्शन करना, विश्लेषण करना, चर्चा करना, ऐसे हर सवाल के टेल में रहता है ना। तो आखिर इन टेल का मतलब क्या है, इन शब्दों का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से आप लोगों को इन शब्दों का मतलब समझना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं आप लोगों को इन वर्ड को लेके, इन शब्दों को लेके कोई इसके मतलब या अर्थ को लेके कोई कंफ्यूजन हो, तो उससे संबंधित या उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो देने का प्रयास किया है ना। देखते हैं कि हर शब्दों का मतलब क्या है, इस टेल का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसके टेल में होता है कि व्याख्या या स्पष्टीकरण करें। तो व्याख्या या स्पष्टीकरण का मतलब क्या है कि आपको उस प्रश्न के उत्तर में विभिन्न पक्षों को रखना है और बहुआयामी तरीके से, अनेक डायमेंशन से आपको उसको क्रमबद्ध उल्लेख करना है और हर उल्लेख का, हर पैरा का ऊपर वाले पैरा से इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, है ना, लिंक होना चाहिए। ठीक है, और तथा क्रमबद्ध उल्लेख तथा परिणाम एवं प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो व्याख्या और स्पष्टीकरण में ध्यान रखिएगा कि विभिन्न पक्ष को दिखाना है बहुआयामी तरीके से, क्रमबद्ध उल्लेख तथा परिणाम एवं प्रभाव को स्पष्ट करना है। ठीक है, ये व्याख्या या स्पष्टीकरण का मतलब है। दूसरा वर्ड है या दूसरा वर्ड टेल है प्रश्न में जो पूछा जाता है कि समीक्षा करें। तो समीक्षा का क्या मतलब है? समीक्षा का मतलब हुआ कि विषय वस्तु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का जो विषय वस्तु है। देखेंगे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, आप चाहेंगे तो उस प्रश्न को 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स में बांटे जा सकते हो। प्रश्न के अनुरूप आप चाहेंगे तो ये चीज आराम से पकड़ लेंगे। तो समीक्षा का क्या है कि उसका विषय वस्तु से संबंधित जो भी विविध पक्ष हैं, उस प्रश्न के विषय वस्तु से संबंधित जो भी विविध पक्ष हैं, उसका क्रमबद्ध आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। समीक्षा में विषय वस्तु से संबंधित विविध पक्षों का क्रमबद्ध उल्लेख करना होता है। ठीक, वर्णन करना, आप देखते होंगे कि कई सवालों के टेल में वर्णन करने जैसा शब्द होते हैं। तो वर्णन करने का मतलब क्या है? इसमें भी आपको विभिन्न आयामों का विस्तृत तथा क्रमबद्ध उल्लेख करना है। वर्णन करने का मतलब भी यही है। उसी प्रकार कई प्रश्नों के टेल में देखते होंगे कि विवेचना करने के बारे में पूछा जाता है। विवेचना, तो विवेचना का भी मतलब है कि आप उस प्रश्न का जो भी उसके मैटर है उसका जांच पड़ताल करना, अर्थात पूछे गए प्रश्न के पहलुओं की प्रत्यक्ष या अनुभवी चर्चा करना। प्रश्नों के तथ्य को, उसके मैटर को बढ़िया से जांच पड़ताल कर लीजिए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके कौन से पक्ष है, क्या पहलू है, उसका प्रत्यक्ष रूप से और अनुभवी तरीके से आप उसका चर्चा करने का प्रयास कीजिए। विवेचना करने का मतलब यही है। इस प्रश्न में डिमांड, जब भी विवेचना करने का पूछेगा तो यही डिमांड उस प्रश्न का होता है। परीक्षण का मतलब क्या है? आप देखते होंगे कि हर सवाल के कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं जिसके टेल में परीक्षण करना होता है। तो परीक्षण करना में क्या है? कथन, जो कथन है उस कथन के विभिन्न पक्षों को उजागर करना तथा पूर्णतः समझना। कथन के विभिन्न पक्षों को उजागर करना तथा पूर्णतः समझना, ये चीज आप उस प्रश्न के डिमांड के अनुसार लिख दीजिए, है ना, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम तो बस शब्दों के टेल बता रहे हैं। क्वेश्चन हर तरीके से, हर टॉपिक से आते हैं, है ना। उन शब्दों में जो टेल लगे होते हैं उस टेल का मैं मतलब बता रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस टेल का मतलब आपको समझ में आए। ठीक है, हो सकता है कि कई विद्यार्थियों के दिमाग में इन शब्दों के लेके कंफ्यूजन होता है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। अगला जो शब्द है वो है विश्लेषण करना। कई सवालों के टेल में विश्लेषण करने जैसे शब्द होते हैं। ठीक है,
तो विश्लेषण का अभिप्राय है कि उस सवाल का, जो सवाल पूछे गए हैं, उसके सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों को या सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करना। तो उसके सकारात्मक पक्ष को भी रखेंगे, नकारात्मक पक्ष को भी रखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद उसकी मूल्यांकन कर देंगे। ये विश्लेषण का मतलब हुआ। ठीक है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के एक टेल में होता है चर्चा करना, नहीं, चर्चा करना। तो चर्चा करने में क्या है कि यह समूहगत या सार्वजनिक दृष्टिकोण से, समूहगत या सार्वजनिक दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, समूहगत या सार्वजनिक दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, हर पहलू को ध्यान में रख के लिखा जाना चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत ज्ञान के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, समूहगत या सार्वजनिक दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए का मतलब अर्थात व्यक्तिगत ज्ञान के साथ विभिन्न विद्वानों के पहलुओं को भी रखा जा सकता है, को भी रखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चर्चा करने में समूहगत सार्वजनिक दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। मतलब इसका यह है कि व्यक्तिगत ज्ञान के साथ साथ आप विभिन्न विद्वानों या जो भी विचारक हैं उनके भी विचार आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं, उनके विचार के अनुसार क्या है, नहीं। तो इस तरीके से आपका व्याख्या और स्पष्टीकरण का मतलब, समीक्षा का मतलब, वर्णन करने का मतलब, विवेचना करने का मतलब, परीक्षण करने का मतलब, विश्लेषण करने का मतलब, चर्चा करने का मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर किसी प्रकार का इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कुछ जानना चाहते हो तो वहां पे आप इंडिकेट कर दीजिएगा, दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। ठीक है, आप निश्चित रूप से इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगा, या फिर जो मनोवैज्ञानिक आपके पास जो कंफ्यूजन थे वो दूर होगा। ठीक है, तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है।